चलिए सेक्शन नंबर 153 जो है पेमेंट्स फॉर गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके अंदर वो कौन लोग हैं जिन्होंने बेसिकली टैक्स काटना है। ठीक है जी, वो कौन लोग हैं जिन्होंने बेसिकली ये टैक्स काटना है जो पेमेंट वो कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो सब सेक्शन 1 है इन्होंने कहा कि एवरी प्रेस्क्राइब्ड पर्सन मेकिंग अ पेमेंट इन फुल और पार्ट, कि जो प्रेस्क्राइब किया गया है सेक्शन 153 में पर्सन, सिर्फ उसने ये टैक्स काटना है और वो पेमेंट कर रहा है चाहे फुल में या इंस्टॉलमेंट में, दोनों सूरतों में उसने टैक्स काटना है। ठीक है जी, और टैक्स वो जो है वो काटने वाले जो पर्सनस हैं उसकी जो लिस्ट है वो नीचे इसी सेक्शन के अंदर दी गई है। ठीक है जी, और एक बात आपने याद रखनी है कि सेक्शन 153 के अंदर दो रेट्स अप्लाई होते हैं। सब सेक्शन 1 में डिफरेंट रेट है, सब सेक्शन 2 का डिफरेंट रेट है। ठीक है, तो दो मुख्तलिफ रेट्स हैं इसकी टैक्स की कटौती के। तो सब सेक्शन 1 जो है उसमें ज़्यादातर एंटिटीज़ फॉल करती हैं, सब सेक्शन 2 के अंदर सिर्फ एक एंटिटी फॉल करती है जो कि क्लॉज जी के अंदर यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सपोर्टर और एन एक्सपोर्ट हाउस फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन 2 जो है ये सब सेक्शन 2 के अंदर है, जिसका रेट मुख्तलिफ है, बाकियों का रेट मुख्तलिफ है। ठीक है, तो रेट प्रॉपर आपने चार्ज करना है। अच्छा जी, प्रेस्क्राइब्ड पर्सन के अंदर कौन कौन शामिल हैं? फेडरल गवर्नमेंट शामिल है। ठीक है जी, फेडरल गवर्नमेंट किसी को पेमेंट करते वक्त टैक्स काटेगी। कंपनी शामिल है। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सनस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी लॉ। उसके बाद जनाब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल है। उसके बाद फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट्स जितने भी हैं वो शामिल हैं। कंसोर्शियम और जॉइंट वेंचर्स जितने भी हैं वो शामिल हैं। उसके बाद एक्सपोर्टर एंड एक्सपोर्ट हाउस फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन 2 भी इन्होंने यहाँ पे शामिल किया है। मैंने बताया कि इसका रेट जो है वो मुख्तलिफ है। इसके बाद जनाब एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैविंग टर्न ओवर ऑफ 100 मिलियन रुपीज़ और अबव इन एनी ऑफ प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है अगर, और उसका जो टर्नओवर है वो 100 मिलियन रुपीज़ या इससे ज़्यादा है पिछले किसी भी साल में। इससे क्या मुराद है? प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स, पिछले किसी भी साल में। पिछला साल को 10 साल पहले, 12 साल पहले, 5 साल पहले, ये सारे प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स हैं। इसमें अगर टर्नओवर 100 मिलियन रुपीज़ के इक्वल आ गया या इससे ज़्यादा आ गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, तो फिर ये सेक्शन उस पर लागू होगा। फिर वो जो भी पेमेंट्स करेगी जो इसमें बताई गई हैं स्पेसिफिक पेमेंट्स, उस पर वो काटेगी टैक्स। ठीक है जी। उसके बाद इंडिविजुअल के लिए क्या है? टर्नओवर उसका होना चाहिए 100 मिलियन रुपीज़ और अबव इन एनी ऑफ प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। ठीक है, ये भी सेम है कि पिछले जो प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स थे उसके अंदर 100 मिलियन रुपीज़ के इक्वल है या इससे ज़्यादा है टर्नओवर, तो फिर इंडिविजुअल जो भी पेमेंट्स वगैरह करेगा जो इस सेक्शन में बताई गई हैं कि फ़लाँ फ़लाँ को जो पेमेंट्स है वो भी प्रेस्क्राइब्ड हैं। ठीक है, उसको भी यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है सेपरेटली, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। ठीक है जी। अच्छा, अब अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990, अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, पर्सन के अंदर इंडिविजुअल भी आ जाता है, कंपनी भी आ जाती है, एनजीओ भी आ जाती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आ जाता है, यानी सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर चाहे कोई इंडिविजुअल है या कोई कंपनी है या कोई एनजीओ है, वो अगर रजिस्टर्ड है, ठीक है जी, हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 मिलियन रुपीज़ और मोर इन एनी ऑफ प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, इसमें भी सेम शर्त है कि टर्नओवर जो है 100 मिलियन रुपीज़ या इससे ज़्यादा होना चाहिए पिछले किसी भी टैक्स ईयर के अंदर। इसके बाद जनाब बिल्डर्स इसमें शामिल हैं, पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अदर बिल्डिंग्स। उसके बाद डेवलपर्स इसमें शामिल हैं, पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अदर प्लॉट्स। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसमें टर्नओवर आपको बता दूं कि टर्नओवर जो है वो बहुत से लोग इसमें जो है गलत कैलकुलेट करते हैं। मैं कह सकता हूं कि इसमें मोर देन 50% लोग जो है टर्नओवर की कैलकुलेशन गलत करते हैं। ठीक है जी, तो उसमें फिर बाद में बड़ा ही इशू उनको आता है। तो टर्नओवर यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, अगर तो सेल ऑफ गुड्स में आप डील कर रहे हैं, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स में आप डील कर रहे हैं, तो देन आपके लिए जो टर्नओवर है दैट इज़ ग्रॉस सेल्स और ग्रॉस रिसिप्ट्स। ठीक है जी,
तो इसके अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, ग्रॉस सेल्स और ग्रॉस रिसिप्ट्स जो आपकी हैं उसके अंदर शामिल है सेल्स टैक्स, ठीक है जी, FED यानी कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और कोई भी ऐसा ट्रेड डिस्काउंट जो कि आप शो कर रहे हैं इनवाइसेस या बिल्स के अंदर, वो भी इसमें शामिल है। यानी मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, ये 3 चीज़ें शामिल करके तो टर्नओवर जो है वो निकलना है, इसको माइनस करके टर्नओवर नहीं निकालना, ठीक है। अच्छा, अगर आप जो है वो बेसिकली सर्विसेज दे रहे हैं तो ग्रॉस फीस जो आप ले रहे हैं वो जो है वो बेसिकली फॉर गिविंग बेनिफिट्स इंक्लूडिंग कमीशन, ठीक है। ग्रॉस फीस जो होंगी उसके अंदर कमीशन भी आप शामिल करेंगे, ठीक है जी। टर्नओवर यानी कि जो टोटल होगा उसके अंदर कमीशन भी शामिल होगा, कमीशन माइनस करके टर्नओवर नहीं निकालना। उसके बाद जनाब ग्रॉस रिसिप्ट्स फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ग्रॉस रिसिप्ट्स ही आपने जो है वो उनको कंसिडर करना है। यानी ये मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं ना, कोई सर्विसेज दे रहा है या कोई जो है वो सेल ऑफ गुड्स कर रहा है, ये सारे वो हैं जिन्होंने टैक्स काटना है, ठीक है जी, जिन्होंने टैक्स काटना है उनकी बात हो रही है। ग्रॉस रिसिप्ट्स फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनीज शेयर ऑफ अमाउंट स्टेटेड अबव ऑफ एनी एसोसिएशन पर्सन ऑफ विच कंपनीज अ मेंबर, ठीक है जी। तो ये कुछ जो है मुख्तलिफ जो है टाइप्स ऑफ बिजनेसेस के लिए इन्होंने टर्नओवर को डिफ़ाइन किया है। मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आप इसमें मिस्टेक ना करें, ठीक है जी। बाकी मेरी सेक्शन नंबर 153 पे मुकम्मल वीडियो भी मौजूद है, अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे सेक्शन नंबर 153 लिखें और उसका टाइटल लिखें तो मेरी वीडियोज़ जो है वो तमाम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की वीडियोज़ मेरी जो है वो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी।